नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की क्या पढ़ रहे थे? कृषि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की कृषि। पिछली क्लास में अपन ने कृषि से संबंधित जो प्रमुख क्रांतियां थी वो अपन ने देखी थी। एक बार अपन इनको रिवाइज करते हैं। फिर आज की क्लास में जो अपन देखेंगे कृषि और वन अनुसंधान केंद्र। क्या देखेंगे? कृषि व वन अनुसंधान केंद्र, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या देखेंगे? कृषि व वन अनुसंधान केंद्र। एक बार अपन स्पीडली पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है अपना वो है कृषि और वन अनुसंधान केंद्र। चलो, अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ने देखी थी हरित क्रांति। क्या देखी थी? हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो 1967 में ये क्या हुई थी? 67 में प्रारंभ हुई थी। इसका जो शब्द दिया था वो दिया था विलियम गॉड ने। उसके बाद विश्व में इसका जनक कौन है? तो एन बोरलॉग, जो कहां का निवासी है? मेक्सिको का निवासी है। उसके बाद भारत में इसका कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। इस क्रांति से क्या फर्क पड़ा? तो खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और सिंचाई की नवीन तकनीकों का निजात हुआ है। दूसरी अपन ने इंपॉर्टेंट जो क्रांति देखी थी वो देखी थी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का सूत्रपात एक ऑपरेशन फ्लड के करके हुआ था। ऑपरेशन फ्लड। इस कार्यक्रम के दौरान इस क्रांति का सूत्रपात हुआ था। यह कार्यक्रम चला था 1970 में। कहां पे चला था? तो गुजरात के आणंद से। ठीक है। इसके जो सूत्रधार थे वो थे वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसको अपन अमूल बॉय के नाम से भी जानते हैं। आयोग चीजें आपको समझ में आ रही होगी। फिर अपन इंपोर्टेड क्रांतियां देखी थी, जैसे लाल क्रांति। किससे है? टमाटर या मांस से। फिर अपन ने देखी गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे? तो आलू से। फिर अपन ने देखी अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति किससे? नदियों से। नदी जोड़ो परियोजनाओं से। फिर अपन ने देखी पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे? तो तिलहन से। फिर अपन ने देखी धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे? तो सीमेंट से। फिर अपन ने देखी सनराइज क्रांति। सनराइज क्रांति किससे? तो अपने सनराइज क्रांति है उद्योग से, औद्योगिक विकास से। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखी स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे था? तो अपने बागवानी से। फिर अपन ने देखी काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे था? तो पेट्रोलियम से। इस प्रकार पिछली क्लास में अपन ने प्रमुख क्रांतियों की बात की थी। आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कोई ना कोई अनुसंधान केंद्र जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये क्लास वैसे भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। अपन करते हैं, एक बार इसका देख लो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख कृषि व अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र। ठीक है। अगर इनकी अपन बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आता है अपने पास, वो है तबीजी। ये क्या है? तो ये है बीज व मसाला का केंद्र है। कहां पे है? तो डामुंडा अजमेर में। डामुडा अजमेर।
कहाँ पे है? डामुडा अजमेर में। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो जो है सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र अगर अपन देखते हैं तो ये कहां पे है? ये है अपने सेवर, और सेवर पड़ता है भरतपुर में। कहां पे पड़ता है? भरतपुर में। चौथा अगर अपन देखना चाहें तो वो है अपने चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है अपने बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र ये भी कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है अपने बांसवाड़ा में। ठीक है। फिर अपन देखते हैं भैंस अनुसंधान केंद्र। कौन सा? भैंस अनुसंधान केंद्र। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है अपना वल्लभ नगर उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर में। तो अपन ने देखा है तबीजी कहां पड़ता है? डामुडा अजमेर में। उसके बाद अपन ने देखा है सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर में। अगर यही देखें वल्लभ नगर में एक और पड़ता है वो है जवार अनुसंधान केंद्र। ये कहां पे पड़ता है? तो ये भी वल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला देखा अपन ने बीज और मसालों के लिए तबीजी डामुडा अजमेर में, सरसों अनुसंधान के अंदर सेवर भरतपुर में, चावल और मक्का अनुसंधान के अंदर बांसवाड़ा में, भैंस और जवार अनुसंधान के अंदर वल्लभ नगर उदयपुर में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। अब अपन देखते हैं बीकानेर के। बीकानेर में 3 पड़ते हैं मुख्यतः। कौन कौन सा? तो एक तो है शुष्क बागवानी, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ये भी कहां पड़ता है? बीकानेर में। कहां पड़ता है? बीकानेर में। उसके बाद दूसरा पड़ता है, एक तो पड़ता है बेर और एक पड़ता है खजूर। बेर अनुसंधान केंद्र कहां पे है? ये भी है अपने बीकानेर में। ठीक है। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पे है? ये भी है अपने बीकानेर। बीकानेर में 3 आगे। कौन कौन से? तो शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो शुष्क और जो खजूर है ये दोनों के लिए प्रॉपर लोकेशन भी लिखना चाहे तो वो है बिछीवाल। बिछीवाल बीकानेर में पड़ते हैं दोनों। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र की अगर अपन बात करते हैं तो ये पड़ता है अपने बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर में। उसके बाद जोधपुर के अपने पास 3 आते हैं। 3 में देखते हैं, सबसे पहले जो आता है वो आता है इसबगोल। इसबगोल अनुसंधान केंद्र। ये कहां पड़ता है? जोधपुर में।
उसके बाद काजरी एंड आफरी, काजरी एंड आफरी दोनों भी कहां पे हैं? तो जोधपुर में। ठीक है, अगर अपन देखना चाहे शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बेर और खजूर, शुष्क और खजूर कहां पड़ता है? बिचवाल बीकानेर में। बेर कहां पड़ता है? बीकानेर में। खजूर कहां पे है? बिचवाल बीकानेर में। बाजरा कहां पे है? बाड़मेर में। इसबगोल, आफरी और जाप काजरी कहां पे है? तो जोधपुर में। उससे पहले अपन ने देख लिए तो मक्का और चावल बांसवाड़ा में, जवार और भैंस कहां पड़ता है? तो अपने वल्लभनगर उदयपुर में। तबीजी जो बीज और मसाला का है वो कहां पे? डाउंडा अजमेर में। और एक अपन ने देखा था इसके बाद सेवर, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। आज की क्लास में जो अपन ने देखे प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो, अब जो अपने देख रहे हैं वो है राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र। ये कहां पे है? तो दुर्गापुरा। और दुर्गापुरा कहां पड़ता है? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1943 में। ठीक है, अगर आज की क्लास को अपन समराइज करते हैं तो बीज और मसाला के लिए डामुडा अजमेर, उसके बाद सरसों के लिए सेवर भरतपुर। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था चावल और मक्का के लिए बांसवाड़ा। ठीक है, किस किस के लिए? तो चावल और मक्का के लिए, राइस एंड मेज के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने देखा ज्वार और उसका भैंस का कहां पे? तो वल्लभनगर। ये कहां पड़ता है? तो उदयपुर में। उसके बाद फिर अपन ने देखा 6 इधर आए, बीकानेर के 3 देखे, एक तो शुष्क बागवानी, फिर उसके बाद बेर और फिर उसके बाद खजूर। खजूर और शुष्क बागवानी कहां पड़ते हैं? तो बीछीवाल में। बेर कहां पड़ता है? तो बीकानेर में। फिर उसके बाद बाड़मेर में अपन ने देखा बाजरा, कहां पे? बाड़मेर में। फिर उसके बाद अपन ने देखे जोधपुर में। जोधपुर में क्या देखा? तो एक तो देखा अपन ने इसबगोल। इसबगोल का अगर अपन प्रथम देखते हैं तो प्रथम बाड़मेर में है, लेकिन वर्तमान में एग्जाम में लेटेस्ट पूछा जाएगा वो कहां पे है? जोधपुर में। ठीक है, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं तो जोधपुर में काजरी और आफरी, और फिर राजस्थान राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे? दुर्गापुरा जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1943 में। आयोग आज की क्लास में जो अपन ने अनुसंधान केंद्र देखे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली क्लास जो एग्जाम होंगी उनमें आपके लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।